भाजपा के जितना भी राज्य मुख्यमंत्री हैं या केंद्र में मंत्री हैं, वो सभी के पास एक दाग नहीं मिलेगा। दाग नहीं मिलेगा, दाग नहीं मिलेगा। वो चाहे मोदी जी, योगी जी और भी जो नेता हैं, दाग नहीं मिलेगा भाजपा में। भूषण शरण सिंह पर तो आरोप है ना, क्या चीज का? नीतीश कुमार तेजस्वी के पीछे भी चल रहे हैं। तेजस्वी के पीछे चल रहे हैं, पीछे पीछे गुलाम हो गए नीतीश कुमार तेजस्वी के। एक विधायक कोई नहीं बोल सकता। आज जदयू के जितना भी विधायक है, एक की ताकत नहीं है। नीतीश कुमार प्रदेश के मुखिया हैं, आप कह रहे हैं कि झूठों के मुखिया हैं, झूठों के, झूठा मुखिया नीतीश कुमार। अभी मुखिया बिहार के है तेजस्वी। 170 हटा दिया, जो आके जहाँ हिंदू नहीं बच सकता था, आज कोई भी जाके वहाँ संपत्ति ले सकता है, खरीद सकता है, उसको रोक हटाया ना, 370 धारा हटाया ना। भारत का क्या स्थिति है किसी से सब लोग जान रहा है कि आज भारत का स्थिति इंटरनेशनल पटल पे क्या है, विश्व के मानचित्र में भारत का स्थिति आज के डेट में क्या है, कैसा है बताइए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हाँ, हर तरह से जीडीपी कोरोना में सब देश का देखे स्थिति। आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत देश में, दुनिया में मोदी का डंका बज रहा है। लाल चौक पर, जिस लाल चौक पर बात कर रहे जम्मू कश्मीर के बात, जहाँ राहुल गांधी पैदल यात्रा निकाल के गए, भारत जोड़ो यात्रा निकाल के गए थे ना, वहाँ पे उनका बाप, नानी, नाना और उनका पिताजी और उनके माता, कोई नहीं गया था जम्मू कश्मीर में। अच्छा, 70 साल में देश के युवाओं के आज के डेट में मोदी के कारण, 370 हटने के कारण राहुल गांधी पैदल गए कहाँ? जम्मू कश्मीर, लाल चौक, जहाँ उनके बाप दादा 70 साल नहीं गए। चलिए, ये तो ठीक है। देश के युवाओं के लिए बेरोजगारी, जो महंगाई इतनी है, उसके लिए क्या क्या देश के प्रधान? महंगाई के लिए भैया पहले यही होगा कि मेरे हाथ में 20,000 का मोबाइल है, ठीक है, औकात कितना का हमर है, कितना का कमाते हैं हमें 8,000, मोबाइल रखे हैं 20,000 के, तो हमको 12,000 के भरेगा? आप कलकत्ता जाइए, आप नहीं भरिएगा, हम ही को भरना पड़ेगा। तो महंगाई को रोकना हर एक आदमी के बस में है। आदमी रोकेगा? आदमी बताइए कैसे ना करेगा भैया? आपके पास पर मोबाइल है, आपके पास 200 रुपए प्लस टमाटर है, अब आदमी क्या करेगा? टमाटर के बात आज मत कीजिए। पेट्रोल भी तो महंगाई है ना, गैस महंगा है। तो कह रहे हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन? माननीय नरेंद्र मोदी जी। उसके सामने किसी का नाम लेना, भैया हो, ये भैया हो, भैया नरेंद्र मोदी के सामने किसी का नाम लेना, उसको बेवकूफ भी नहीं कहेंगे हम, उसको पागल भी नहीं कहेंगे हम। और बाकी ये जो इंडिया पार्टी बनाए है ना, आप समझ लीजिए कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है ना, तो बापे पर लोग दाव खेल जाता है। बाप पर मतलब देश पर। आज ही इंडिया नाम रखा है, काहे लगे इनको भड़का दें, इनको भड़का दें कि इंडिया का नाम, इंडिया का वोट देना है, इसके लिए इंडिया नाम रख दिए। इंडिया नाम रख दिए कि अब हमको लोग वोट देगा कि इंडिया के बचाने आया है पगला पप्पू। तक शुरू चांद रहेगा, भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। है? 2024 चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल सक्रिय हो चुके हैं, तमाम नेता भी सक्रिय हैं। यहाँ पर अभी मैं पटना जंक्शन के बाहर हूँ, कई लोग हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे कि 2024 चुनाव को लेकर क्या देखते हैं, ये क्या सोचते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं आप? किसे प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मंत्री प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? किसको बनाना चाह रहे हैं आप? यूपी सरकार जो है, आदित्यनाथ योगी बिहार में रहता तो और बढ़िया रहता। अच्छा, हाँ, फिर यूपी को कौन चलाएगा? देश में यूपी बता रहे हैं आप, योगी के। आप क्या कह रहे हैं बताइए? बात बोल रहा है, गलत बात नहीं बोल रहा है। नीतीश कुमार, नीतीश का बात हम बताते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि जिस तरह योगी को एक बिहार ही नहीं, पूरे देश चाह रहे हैं, आप हिंदुस्तान ही नहीं भैया, बल्कि विदेश वाले भी क्या कह रहे हैं कि योगी जैसा ही हमको चाहिए नेता। इसलिए उसको चाहता है, वो जितना काम बढ़िया यूपी में किया है, वो बिहार का मंत्री नहीं किया है। आप क्या कह रहे थे? पूरा देश का मतलब? जिसे आप कह रहे हैं कि योगी की जिसे बोल रहे हैं कि बिहार में नहीं, बिहार में भारत के 29 राज्य में आज के डेट में अब योगी ही चाहिए, इसलिए कि दंगा कराने के लिए नहीं। योगी का मतलब हुआ क्या? आप यूपी में जाइए, दंगा मुक्त यूपी में, दंगा मुक्त। अच्छा, प्रशासन के रहते हुए जो गोलीकांड होता है यार, देखिए प्रशासन के रहते गोलीकांड हुआ, कौन किया, काहे किया, उसको भी आपको भी मालूम हो गया। उसके बारे में किसी को कहना नहीं है, दुनिया चल रहा है न्यूज से। अतीक अहमद को कौन मारा, काहे मारा और के मरवाया, वो आपको भी पता है, हमको कहने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो आप गूगल पे सर्च मार के पूछ सकते हैं। योगी जी उसको भी निकाल दिए।
कि आखिर माफिया के कौन मारा। चाहते क्या योगी प्रधानमंत्री बने? नहीं, भाजपा का कोई नेता, अमित शाह, मोदी, राजनाथ, योगी, हेमंता बिश्वा शर्मा, शिवराज, जितना भी आप देखे होंगे भाजपा के जितना भी मुख्यमंत्री हैं या केंद्र में मंत्री हैं, वो सभी के पास एक दाग नहीं मिलेगा। दाग नहीं मिलेगा? दाग नहीं मिलेगा। वो चाहे मोदी जी, योगी जी और भी जो नेता हैं, दाग नहीं मिलेगा भाजपा में। भूषण शरण सिंह पर तो आरोप है ना? क्या चीज का? महिला पहलवान के साथ जो अगर आरोप रहता तो कोर्ट था वहाँ पे, कोर्ट ने जवाब दिया है भैया कि हमको कहने से ब्रिजभूषण शरण सिंह आरोपी हो गया और उनको कहने से गुंडा हो गया। नहीं, वो एक इंसान ऐसा है कि अपने जहाँ पे सांसद है ना, वहाँ के लोग से जाकर पूछिए, चाहे हरियाणा हो, बिहार हो, झारखंड हो। नीतीश कुमार, राहुल गांधी में क्या कमी लग रहा है आपको? लोग तो कह रहे हैं नीतीश कुमार के तो नाम ही मत लीजिए। नीतीश कुमार के तो नाम ही मत लीजिए, इसलिए नाम मत लीजिए कि आज के बारे में 2019 के चुनाव मान लीजिए आप। 19 में अलग थे ना, 17 में अलग थे ना। हाँ बोलिए ना, अलग थे। उस समय जब मोदी फर्स्ट नंबर चुनाव भारत में जीते थे 14 में, तो मोदी के बाद लोग क्या बोला कि बिहार में नीतीश कुमार ही चाहिए भाई हमको। उस समय तब काम किए थे कि लोग बोला कि हमको बिहार में नीतीश कुमार चाहिए। अच्छा, क्या है कि अच्छा काम किए थे, वह जंगल से निकाल कर बिहार के एक विकास पर लाए थे। क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री बनना चाहिए ना उनको। कैसे बनेंगे? अभी तो कह रहे हैं बिहार को जंगल राज से विकास की। कब? 2005 में। अब क्या हो गया? 2023 में उनका खुद कुर्सी है बचल। अब वो देखिए 2014 में 17 में लालू यादव पीछे थे नीतीश कुमार के। अच्छा। याद कीजिए। वो पीछे जाते हैं और आज नीतीश कुमार तेजस्वी के पीछे चल रहे हैं। तेजस्वी के पीछे चल रहे हैं? पीछे गुलाम हो गए नीतीश कुमार तेजस्वी के। एक विधायक कोई नहीं बोल सकता। आज जदयू के जितना भी विधायक है, एक की ताकत नहीं है। नीतीश कुमार प्रदेश के मुखिया हैं, आप कह रहे हैं कि झूठों के मुखिया हैं, झूठों के, झूठा मुखिया नीतीश कुमार। अभी मुखिया बिहार के है तेजस्वी है। आपको भी लग रहा है क्या तेजस्वी है? अरे वही बने तो और बढ़िया रहेगा। अयो एवं बंधु वो से निवेदन है कि दारू पिया का ना भैया, दारू नहीं, बोलिए दारू नहीं, बोलिए बिहार में। अच्छा, आप क्या कह रहे थे भैया, बताइए। पूछिए दारू। एक चीज बोलना चाहेंगे सारे आवाम का है। अभी बताइए नरेंद्र मोदी कितना अच्छा काम किया देश का, कितना आपका भारत देश अब लोकसभा में पूरा भारत ना देखिएगा जी, कि बिहार देखिएगा, यूपी देखिएगा। काम बताइए। बिहार हम देखिए कि पीओके का, ये सॉरी जो कश्मीर का 370 हटा दिया, जो आके जहाँ हिंदू नहीं बच सकता था, आज कोई भी जाके वहाँ संपत्ति ले सकता है, खरीद सकता है। उसको रोक हटाए ना जी, 370 धारा हटाए ना। कोई भी बाहरी व्यक्ति, कोई बाहर का स्टेट का आदमी नहीं जा सकता था। अच्छा काम किया ना। और बताइए। नहीं, और बताते हैं। कांग्रेस के सरकार में आप याद कीजिएगा, रक्षा मंत्री ए के एंटनी थे। उस साफ हिंदुस्तान का बड़ा अखबार में हेडलाइन आया था कि देश के पास अभी युद्ध लड़ने, अभी जो युद्ध से लड़ने के लिए, किसी देश से लड़ने के लिए मात्र 7 दिन का सामग्री बचा हुआ है। माने कि भारत देश का उस समय स्थिति ऐसा था। आपको पता है? सुन लीजिए, आप बोले तो सुन लीजिए। ऐसा स्थिति है। आज क्या है भारत का स्थिति? भारत का क्या स्थिति है किसी से सब लोग जान रहा है कि आज भारत का स्थिति इंटरनेशनल पटल पे क्या है, विश्व के मानचित्र में भारत का स्थिति आज के डेट में क्या है, कैसा है बताइए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हाँ, हर तरह से जीडीपी, कोरोना में सब देश का देखे स्थिति। आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत देश में, दुनिया में मोदी का डंका बज रहा है। कुलभूषण जाधव का नाम सुने हैं? हम कुलभूषण जाधव पाकिस्तान में कई दिन, मतलब बहुत दिनों से बंद है। कार्यकाल में गया है। किसके कार्यकाल में जाके? नहीं बता, अभी बता रहे हैं। किसके कार्यकाल में फंसा है? मोदी जी आए तो बाहर क्यों नहीं आ रहे? कुलभूषण मोदी जी आए। मोदी जी जब अभिनंदन जो था गया, कितना दिन में मोदी जी लेके चले हैं? तो कुलभूषण यादव कितना दिन में लेके चले हैं? कुलभूषण जाधव से क्या किसका है, किसका देन है? इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह, कांग्रेस का सरकार का देन है कि आज कुलभूषण जाधव पाकिस्तान में 13 इंडियन एयरफोर्स कुवैत में बंद है। अभी बंद है, अभी बंद है। कुलभूषण यादव उसी के कारण बंद है। अगर वही रहता ना, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, कांग्रेस का सरकार रहता ना, तो आज अभिनंदन भी वापस नहीं आता। इसका पावर नहीं था बोलने का। कुलभूषण जाधव के लिए बोलने का इसका पावर नहीं था। कुलभूषण यादव पाकिस्तान के सामने पाकिस्तान के गुलाम बन के रहने वाला मनमोहन सिंह नहीं था। पाकिस्तान को ऐसा माने कि नरेंद्र मोदी कर दिया है कि देख रहे हैं कि क्या वहाँ स्थिति है, त्रहिमाम मचा हुआ है। आज पाकिस्तान जो भारत पर अटैकिंग मूड में रहता था, आज रक्षात्मक शॉट खेल रहा है, वो अपने आप को बचा रहा है। पाकिस्तान आज पाकिस्तान वही नहीं। जिस लाल चौक पर बात कर रहे जम्मू कश्मीर के बाद, जहाँ राहुल गांधी पैदल यात्रा निकाल के गए, भारत जोड़ो यात्रा निकाल के गए थे ना,
वहाँ पे उनका बाप, नानी, नाना और उसका उनका पिताजी और उनके माता, कोई नहीं गया था जम्मू कश्मीर में। अच्छा, 70 साल में देश के युवाओं के लिए आज की क्या किया? नहीं, आज के डेट में मोदी के कारण, 370 हटने के कारण राहुल गांधी पैदल गए कहाँ? जम्मू कश्मीर, लाल चौक, जहाँ उनके बाप दादा 70 साल नहीं गए। चलिए, ये तो ठीक है। देश के युवाओं के लिए बेरोजगारी, जो महंगाई इतनी है, उसके लिए क्या किया देश के प्रधानमंत्री? महंगाई के लिए भैया पहले यही होगा कि मेरे हाथ में 20,000 का मोबाइल है, हाँ, ठीक है, औकात कितना का हमर है? कितना का कमाते हैं हमें 8,000, मोबाइल रखे हैं 20,000 के, तो हमको 12,000 के भरेगा? आप कलकत्ता आप जाइए, ही ना भरिएगा, हम ही को ना भरना पड़ेगा। तो महंगाई को रोकना हर एक आदमी के बस में है। कैसे रोकेगा आदमी, बताइए ना। कैसे ना करेगा भैया? आपके पास पर मोबाइल है, आपके पास पर 200 रुपए प्लस टमाटर है, अब आदमी क्या करेगा? टमाटर के बात आज मत कीजिए, पेट्रोल भी तो महंगाई है ना, गैस महंगा हम है। तो कह रहे हैं कि 2007 की बात है। आप हमारे गांव है औरंगाबाद जिला में मनसारा गांव है मेरा भैया। 2007 में सर एक चूल्हा, गैस चूल्हा और एक मोटरसाइकिल हमारे गांव में था। एक गैस चूल्हा और एक मोटरसाइकिल, 2007 की बात है। आज 2023 में चली हमारे गांव में 150 मोटरसाइकिल और 150 प्लस गैस चूल्हा। पश्चिम बंगाल जाइए, कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से डायरेक्ट बस खुलता है बांग्लादेश का। बांग्लादेश का जो भी आदमी आता है भारत में, वो यहीं रह जाता है और उसका आधार कार्ड जो भी है, वोटर कार्ड, सब ममता बनर्जी बना के देती है। क्यों? सिर्फ वोट का फायदा लेने के लिए, वोट का फायदा लेने के लिए। आज एनआरसी का वही लोग विरोध कर रहा है। आप अगर भारत के हैं, बिहार के हैं, महाराष्ट्र के हैं, गुजरात के हैं, तो एनआरसी से काहे डरना है? हम लोग खतिहानी आदमी है, खानदानी आदमी है, तो काहे डरना है? सब यहीं से बाप दादा जन्म लिया, हम लोग बिहारी आदमी है, एकदम शुद्ध बिहारी, 100% बिहारी आदमी है। तो फिर डरना काहे एनआरसी से विरोध कर रहा है ममता बनर्जी बंगाल में? कारण है कि उसका कोर वोटर जो है सब बांग्लादेशी है। अब जाकर देखिए ना कलकत्ता में क्या स्थिति है। जितना भी है उसको खाली पूछ दीजिए कि आधार कार्ड, उसका जब पूछिए कि कुछ खानदानी संपत्ति निकाल के 1950 से, 1960 से, 1970 से कहीं है, कुछ रिकॉर्ड है, तो 5 साल 10 साल में रह गए, आधार कार्ड पैन कार्ड बना लिए तो भारतीय हो गए। यही कर रहा है नरेंद्र मोदी। इस चीज का सब 15,000 रुपए। आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो बांग्लादेश में तमाम वोटर्स हैं, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी हैं, आधा जितना ममता का वोट पड़ता है सब बांग्लादेशी है। जितना ममता दीदी का वोट पड़ता है ना बंगाल में, वो है। चलिए, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? माननीय नरेंद्र मोदी जी। उसके सामने कोई उनके नहीं है, सामने सब उड़ जाएगा ये। किसी का नाम लेना भैया हो, ये भैया हो, ये भैया, नरेंद्र मोदी के सामने किसी का नाम लेना, उसको बेवकूफ भी नहीं कहेंगे हम, उसको पागल भी नहीं कहेंगे हम। और बाकी ये जो इंडिया पार्टी बनाए है ना, आप समझ लीजिए कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है ना, तो बापे पर लोग दाव खेल जाता है। बाप पर मतलब देश पर। आज ही इंडिया नाम रखा है, काहे लगे इनको भड़का दें, इनको भड़का दें कि इंडिया का नाम, इनको इंडिया का वोट देना है, इसके लिए इंडिया नाम रख दिए। इंडिया नाम रख दिए कि अब हमको लोग वोट देगा कि इंडिया के बचाने आया है पगला पप्पू। अच्छा, अभी उधर बात कर रहे थे आप, तो आपने कहा कि देश है, भारत हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र है नहीं, तब है नहीं, बनना पागल है क्या? है नहीं। हाँ, बोलिए। कितना साल, 43 लाख साल हो गया जो धरती जब से बना है ना, महाराजा मनु, उस समय से सनातन धर्म, चांद शुरू दिखाई दे रहा है ना भैया, दिखाई दे रहा है। जब तक शुरू चांद रहेगा, भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। इसमें किसी को पागलपना नहीं करना है। लोकतंत्र से चलता है ना देश जी। लोकतंत्र तो हम कहीं रहे हैं, संविधान से चलता है। हमको संविधान है। संविधान से पहले कौन था? संविधान से पहले आदमी थे कि नहीं था? बिल्कुल था। आप भी बताइए हमको। तो तमाम तरह के लोग ने यहाँ पर राज कर रहे थे। अंग्रेजों का अपना कानून था, मुगलों का अपना कानून था, जो भी लोग जो हिंदू राष्ट्र नहीं मानते हैं ना, वो सूर्य भगवान करना छोड़, सूर्य के धूप लेना छोड़ देंगे। यही एक ऐसा देश है जहाँ हर मजहब के लोग सर उठा के जी सकते हैं। और अदर कंट्री में देख लीजिए, कोई भारत के जैसा कोई देश नहीं मिलेगा जिसमें सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, एक समान, एक गलत है। बिना समानता के, बिना भेदभाव के रह सकते हैं। भारत ही ऐसा देश है जिसमें सारे धर्म के लोग, सारे जाति के लोग, सारे भाषा के लोग, इतने सारे लोग एक साथ रहते हैं और किसी को इससे कोई दिक्कत भी नहीं है कोई। मतलब जो लोग सब तमाम लोग एक तरह से साथ में रहते हैं, वो गलत है आप कह रहे हैं? ये गलत नहीं है। क्या? अब तो मजबूरी है साथ रखना। अच्छा, मजबूरी है साथ? मजबूरी है। क्यों भाई? इसलिए कि सन 1947 की बात मान लीजिए, देश बंटवारा काहे हुआ? काहे हुआ? तो बंटवारा बताइए। तमाम लोग लड़े अंग्रेज से,
बिल्कुल, सभी तमाम लोग लड़े। मैंने भारत और पाकिस्तान दोनों दे। बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट नंबर कोई नहीं आता मीडिया चैनल में बोला है कि आज कहते हैं लोग ना, वैसे कहते हैं ना कि हमारा खून लड़ा है। तो खून लड़ा तो फिर पाकिस्तान क्या बनाया? तो वैसी नहीं बनाई पाकिस्तान जी, उन्होंने हिंदुस्तान के उसका दादा, हैं? उसका दादा। अच्छा, उसका दादा, ओवैसी के दादा जी मेरा बात सुनिए, अगर जिस राज्य हिंदू मुसलमान इंडिया में रह रहे हैं उसी तरह ना भारत पाकिस्तान एक था तो हिंदू मुसलमान रहते थे। पाकिस्तान में भी तो हिंदू रहते हैं ना। जब बंटवारा हुआ था सर, उस समय 23% हिंदुस्तान अति हिंदू रहते थे पाकिस्तान में। आज में 2.33% है। पाकिस्तान में तो मुस्लिम लोग ठीक से रह ही नहीं पा रहे। इंडिया में हिंदू का तो छोड़ ही दीजिए। ये तो कह रहे हैं मुस्लिम ही नहीं रह पा रहे, तो हिंदू क्या रहे? कने पाकिस्तान में तो मुस्लिम लोग, पाकिस्तान में तो मुस्लिम लोग भीख मांग रहे हैं पाकिस्तान में। और सही बात बोल रहे हैं, हिंदू क्या करेगा? और भारत में अभी यहाँ इधर हरियाणा में क्या नारा लगाया जा रहा था? क्या? पाकिस्तान जिंदाबाद लगाया जा रहा था ना 3-4 दिन पहले। हम तो नहीं देखे थे, आप देखे? हम न्यूज पे देखे थे। हम तो न्यू हत्याकांड के बारे में हम नहीं जानते। हम जो जितना न्यूज में सुने, क्या बोला था? पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ वो सब बोल रहा था। ये तो गलत है। देखिए पाकिस्तान जिंदाबाद के होता क्या देखिए है? पाकिस्तान लाख गुना बढ़िया भारत में रहकर भारत में कान खाकर देश से गद्दारी लोग करते हैं। इन लोगों को देश से निकाल नहीं देना चाहिए। या किन लोगों को निकालना चाहिए? सभी लोगों को निकालना नहीं, चाहिए। सभी लोग या जो लोग नहीं, बोले जो सब- गद्दार हम लोग एपीजे हैं अब्दुल वो। कलाम के संविधान में टांग के रखे हैं। पागल ही कैसे बचे थे मुसलमान के नाम पर? पाकिस्तान जो एपीजे है, अब्दुल कलाम के हम लोग कहाँ रखे हैं? संसद भवन में, पार्लियामेंट में। क्या है क्या है? वो भारत के लिए सोचे, भारत को ऊंचा बनाने के लिए सोचे। अब जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा है भैया, उसको कहिए कि हिंदुस्तान में रहो। अब सावरकर को भी पूछते हैं ना भाजपा वाले। भाजपा वाले का सवाल का वो आप नहीं पूछिएगा। हाँ, सावरकर को। जो आदमी बिना दूसरे के लिए काला पानी का सजा पाया है, सावरकर क्या अकेले अपने के लिए काला पानी सजा पाए कि देश के लिए काला पानी सजा पाए? गोडसे के लिए क्या कहेंगे? नाथूराम गोडसे के लिए। जो महात्मा गांधी को मारा, हाँ। अब क्या कीजिएगा बताइए ना? आप बताइए ना। आप तो हम मार देते हैं, आज तो हम मारते हैं। किनको? काहे जी? काहे नहीं मारते? बताइए ना, काहे मार देश बंटवारा करके, या कि देश बंटवारा किए क्या है हमको समझ में नहीं आता है। जब यहाँ पे हिंदू मुसलमान गांधी जी देश बंटवारा किए हैं। ये किए हैं और 26 लाख रुपया क्या दिया था? 40 लाख रुपया उस नहीं, समय देखिए, क्या दिया था? बंटवारा अंग्रेजों का किया हुआ है। हमको पागल है। हम लोगों को अंग्रेजों की साजिश के तहत अंग्रेजों बंटवारा की किया गया साजिश के है। तहत बंटवारा किया गया है। अंग्रेजों से लड़ रहे थे उस वक्त। आप भारत की आजादी दिवा रहे थे। एक साइड भारत आजाद हो रहा था, अब एक साइड अंग्रेज का शाही चल रहा है। बता दीजिए हमको। देखिए हुआ क्या था उस वक्त? जो तमाम लोग, हिंदू मुस्लिम लोग थे, सिख ईसाई जितने भी हमारे देश में लोग थे, तमाम लोगों ने मिलकर आजादी के लिए एक लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ कर भगाया। लेकिन अंग्रेजों ने भगाने के लिए कि इसको बंटवारा करके ए भैया, अंग्रेजों को भगाने के लिए ना, कि यहाँ से मुसलमानों को भगाने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के अंग्रेजों के लिए लड़ा कौन कौन? सभी लोग लड़े। सभी लोग लड़े। तो जब सभी लोग लड़ के तो फिर बंटवारा का है। नहीं, आप कह रहे थे गांधी जी को हम भी मार देते हैं। मैंने कहा बंटवारा पूछ रहे हैं। गांधी जी बंटवारा। और भाई भाई हम दोनों एक में हैं। अब आप आगे बीच में बांट दीजिएगा हम दोनों के, तो हम दोनों तो मर गए। आप कैसे कह रहे हैं कि गांधी जी ने बंटवारा किया? कैसे, किस आधार पे? कोई पढ़े हैं आप कुछ किताब में कहीं कुछ हम लिखा पढ़े हुआ हैं, है? हम पढ़े हैं, हम कैसे बता रहे बताइए? हैं। आज क्या, कैसे कह रहे हैं आप ये बात? साजिश हुआ। आप गांधी जी को क्या मानते हैं बताइए हमको? गांधी जी को, हाँ, एक महापुरुष हैं गांधी जी, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किए, कुर्बानियां दी अपनी। कुर्बानियां देश के लिए नहीं दिया। बिल्कुल दी। संगठन बना तो भगत सिंह कहाँ गए? खुदीराम बोस कहाँ गए? बिस्मिल्लाह खां कहाँ गए? बिस्मिल्लाह खां कहाँ गए? भगत सिंह कहाँ गए? कुछ बताइए, सुनिए, एक मिनट सुनिए। गांधी जी, सुनिए, एक मिनट। अरे फोटो दिखा रहे हैं चमचा के। गोडसे, नाथूराम गोडसे, नाथूराम, एक मिनट सुन लीजिए। नाथूराम गोडसे ने जिन्ना की हत्या क्यों नहीं की? ऐसे तमाम लोग थे जो पाकिस्तान के बंटवारा, पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। जीना की हत्या क्यों? जीना गलत नहीं है। जीना गलत नहीं था। जिन्ना गलत नहीं था। नहीं, गांधी जी गलत जीना थे। को गलत करवाया गांधी ने। गांधी ने उसका करके बोला तुम जाओ हिंदू मुसलमान के नाम पर देश बांटो। अरे अब देश आजाद कराने आते हैं कि देश बांटने आते हैं? अमेरिका पढ़ने आता है गांधी। पागल है। तो मिलना ही पड़ेगा क्योंकि बिना माँ बाप के उसका बेटा अधूरा रहता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। तो आप देख रहे थे प्राइम अड्डा द इंडिया, देखते रहिए। मिलते हैं फिर किसी